अच्छा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए स्ट्रेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब देखिए हमारे पास ए जो है ना वो गिवन है, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन है 1 2 3 4 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए को ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन है, इनको फिर हमने मल्टीप्लिकेशन कर देने। अब इनको ए क्रॉस ए हमने कैसे फाइंड किया है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स इन तमाम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1 मल्टीप्लिकेशन 1, इसको कॉमर्स में डाल देते हैं। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है 1 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 को 3 के साथ, फिर आपके पास 1 को 4 के साथ रिलेशन बन जाएगा। ये पहला तो 1 हो गया। इसके बाद अगला डिजिट्स कौन सा है 2, 2 को 1 के साथ, फिर आपने 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, यहाँ तक 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे क्या है 3, 3 को फिर 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, ये पेयर्स बनते जाएंगे। आगे आ जाएगा लास्ट 1 डिजिट्स हमारे पास 4 को 1 के साथ पेयर बनाएंगे तो 4 1 बन जाएगा, फिर 4 2 आ जाएगा, फिर 4 3 आ जाएगा, फिर 4 4 आ जाएगा। इसमें से पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो हमारे पास क्या है एक्स वाई का पेयर है, और जबकि y इज इक्वल टू एक्स। हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे नंबर दो पेयर तलाश करनी है जो हमारे पास x और y दोनों बराबर हों। वो कौन सा रियल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4। देखें दोनों सेम है, x और y की वैल्यू दोनों की क्या है सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसकी हमने फिर फर्दर क्या पूछे उसने डोमेन और रेंज ऑफ दिस रिलेशन। दिस रिलेशन की जो है हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन r इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स जो भी होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे रेंज आ जाएगी। इसी का दूसरा पार्ट है सेकंड वन पार्ट, देखें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर स्मॉल ब्रैकेट एक्स वाई, जबकि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। हमने देखें x और y के दो पेयर्स को इन रिलेशन में से ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिनको हम x और y दोनों को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आने चाहिए 5 के इक्वल आने चाहिए। वो हमारे पास कौन से पेयर बन रहे हैं 1 4 2 3 3 2 4 1। इनके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं या वो कम हो जाती हैं 5 या 5 से बढ़ जाते हैं, तो सिर्फ यही हमारे पास पेयर आ जाएंगे। इस पेयर्स की में से डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी डोमेन, रेंज जो है वो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। इसी का थर्ड वन पार्ट है एक्स वाई, जबकि एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि x और y को ऐड करें तो वो हमारे पास क्या होने चाहिए लेस देन 5 के से कम होने चाहिए। आप देखें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1, इनको हम ऐड करते हैं तो ये सारे के सारे पेयर जो है ना वो लेस देन 5 से हैं। इसी की ही हमारे पास डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू 1 2 3 और रेंज क्या आ जाएगी r इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे रेंज आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है एक्स वाई, जबकि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अगर हम दो डिजिट्स x और y को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 आने चाहिए। वो कौन से पेयर बन जाएंगे 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3, फिर इसके बाद 4 4। अब इस पर डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू 2 3 4 आ जाएगी। डोमेन जो रिपीट हो रही है वही दोबारा वही एक ही बार ही हम लिखेंगे डोमेन। रेंज आपके पास क्या आ जाएगी 2 3 4, यानी कि सेकंड एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। सेम इसी तरीके से ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जस्ट आपके पास देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड फंक्शन ऑफ द टाइप। जो आपके पास बुक्स में डायग्राम्स गिवन हैं उनको सिर्फ आपने नाम बताना है कि ये कौन सी डायग्राम कौन से फंक्शन को लाइक कर रही है। अब देखिए आपके पास फिगर 1 है, 1 इसको मैचिंग कर रहा है ए और बी को, 2 जो है वो सी को कर रहा है, 3 जो है वो डी को कर रहा है। ये डज नॉट रिप्रेजेंटेड ए फंक्शन बिकॉज
देयर इज़ रिपीटिशन इन डोमेन। अब देखिए आपके पास 2 बार डोमेन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये इसीलिए कोई भी फंक्शन में ही लाइक नहीं करता। दूसरी फिगर है आपके पास ए बी सी और 1 2 3, ये 1 to 1 मैपिंग है, तो इसको हमने क्या बोलना है, रिप्रेजेंटेड ए फंक्शन इट इज़ ए 1 to 1 एंड इन टू फंक्शन, सो इट इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। देखें जिसकी मैपिंग 1 to 1 होगी उसको हम 1 to 1 और इन टू फंक्शन बोलेंगे, और इसको फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से आपके पास फिगर नंबर 3 गिवन है, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि मैपिंग एक ही है आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद फिगर नंबर 4 है आपके पास एल एम एन और एक्स वाई जी। अब देखें एल एक्स जो है वो किसको, दोनों को ही शो करवा रहा है, एल और एम दोनों पे ही मैचिंग कर रहा है, और एन जो है वो जी को मैचिंग कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेड ए फंक्शन विच इज़ एन इनटू फंक्शन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर + 1, देन फाइंड। हमने ये चीज़ें फाइंड करनी, जी ऑफ 0 है तो हमारे पास जी ऑफ 0 का मतलब है x 0 होगा, जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, तो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 0 + 2, तो किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके पास जी ऑफ -3 है, तो x की जगह पर ही हमने क्या पुट करना है, -3 पुट कर देना है, तो 3 × -3 + 2 इज इक्वल टू -9, 3 3 क्या होता है -9, फिर आपके पास क्या आ जाएगा +2, तो -7 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास g ऑफ 2/3 गिवन होगा, तो आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2, इसमें ही वैल्यूज पुट करनी है, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, आपके पास सॉल्व करना होगा। h ऑफ 1 x की जगह पर 1 पुट कर देना होगा, तो h × 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का पार्ट, h ऑफ × -4, h ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर + 1, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा, x की जगह पर हमने -4 पुट कर देना है, -4 का स्क्वायर + 1, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 + 1, h ऑफ -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। इसके बाद है h × -2, अब देखें h ऑफ x क्या है आपके पास -2 है, तो -1/2 पुट कर देंगे x की जगह पर, -1/2 होल का स्क्वायर + 1, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 + 1 4 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4। सेम इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 16, ये कंडीशन आपको गिवन है, then find the value of a and b, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें गिवन दैट द फंक्शन f of x क्या है, हमारे पास गिवन है ax + b + 1, ये फंक्शन गिवन होगा। इफ़ f of 3 is equal to 8, ये कंडीशन फर्स्ट हो जाएगी, तो इसके बाद कंडीशन नंबर 2 भी है, f of 6 is equal to 16। अब देखें देन हमने f of 3 इज इक्वल टू 8, जो फंक्शन है उसमें से ही हमने क्या करना है x3 पुट कर देना है, वो किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, तो x की जगह पर 3 आ जाएगा, तो 3a + b + 1 इज इक्वल टू 8, 3a + b, अब देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -8 - 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली इफ f of 6 इज इक्वल टू 14, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी, तो ये आ जाएगी। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसमें से ही हमने क्या पुट करना है, x को 6 पुट कर देना है, 6a + b + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। अब यहाँ पर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 13, 6a + b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
देखिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 को हमने 1 में से इक्वेशन में से माइनस करना होगा, तो 6a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 13 माइनस 7। अब देखें 6a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। अब देखिए आपके पास b जो है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बाकी आपके पास 6a माइनस 3 है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3a इज इक्वल टू 6। 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू 6/3, 3 2 आर 6, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब 2 जो a की वैल्यू आई है इसी किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन 1। अब इस 1 इक्वेशन में आप क्या करेंगे, a की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। देखें 6 3 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7, 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। सो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, इफ g ऑफ -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, find the value of a and b। अब देखें गिवन दैट हमारे पास क्या है फंक्शन, g of x is equal to ax plus b plus 5 इफ g of -1 is equal to 0। अब देखें x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करेंगे, a इंटू -1 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 0, तो -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -5, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब सिमिलरली इफ सेकंड कंडीशन क्या है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, देन हमारे पास फंक्शन जो गिवन होगा उसी में ही x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो g ऑफ 2 पुट करेंगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा 2, a ऑफ 2 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 10, ये कंडीशन है तो यही हम कंडीशन लगा रहे हैं सेकंड। तो अब देखें 2a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 5, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखें 2 को 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आपके पास 2a प्लस बी माइनस क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन -a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आप देखें इज इक्वल टू 5 माइनस 5। अब देखें आपके पास 2a प्लस बी प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बी इज इक्वल टू 5 प्लस 5। अब आपके पास ये कैंसिल हो जाएगी b, तो 3a इज इक्वल टू 10, 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है तो a इज इक्वल टू 10/3, ये आपके पास क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग a इज इक्वल टू 10/3 इन 1। अब इसमें a की वैल्यू पुट करनी है तो इक्वेशन 1 में तो b की वैल्यूज हमारे पास प्रूव हो जाएगी। इसके बाद देखें -10/3 प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, b इज इक्वल टू -5 प्लस 10/3, तो b इज इक्वल टू 15, 3 एलसीएम लेंगे 5 3 आर 15 प्लस 10, तो बाकी आपके पास b क्या आ जाएगा -5/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये गिवन है और ये कंडीशन भी गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 32। देन हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू किस की आ जाएगा 32। फंक्शन जो है f ऑफ x किसके इक्वल है 32 के इक्वल है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पर प्लस हो रहा है 1 तो इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब 32 माइनस 1 करेंगे तो 31 आ जाएगा, तो x 5 है यहाँ पर 5 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वन है, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है आपके पास c x का स्क्वायर प्लस d वेयर c एंड d आर कांस्टेंट
डी जो है ना ये कांस्टेंट है। नंबर इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी, ये आपके पास क्या हो जाएगा गिवन फंक्शन। इफ एफ ऑफ 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1, इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 है, तो इसके बाद देन आपके पास यहाँ पर फंक्शन x की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। c 1 का स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 6, ये फंक्शन आपके पास गिवन था तो यही हमने पुट कर दी है। तो इसके बाद c प्लस d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसके बाद आपके पास इफ दूसरी कंडीशन है -2 इज इक्वल टू 10। अब देखें c -2 का स्क्वायर प्लस d, ये हम फंक्शन में ही पुट कर रहे हैं, इस फंक्शन में जो हमारे पास गिवन है। तो इसमें पुट करेंगे तो c इज इंटू क्या आ जाएगा 4 प्लस डी इज इक्वल टू 10, 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, देखें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम 2। अब देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी 4c प्लस डी माइनस क्या आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 10 माइनस 6। अब आपके पास क्या आ जाएगा 4c प्लस डी माइनस c माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास 3c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4/3। पुटिंग c इज इक्वल टू 4/3 इन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। d जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 4/3, तो d इज इक्वल टू अब 3 एलसीएम आ जाएगा 6 3 आर 18 माइनस 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 14/3। c की जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास क्या थी 4/3 और d की वैल्यू आपके पास क्या थी 14/3। दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।